हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज जाएंगे हमारा पूरा शरीर किस चीज़ से बना है। हमारा पूरा शरीर सेल से बना है, जो एक पेड़ या फिर एक जानवर का निर्माण करने में सहायक है। तो आज का चैप्टर में नहीं, मेरे दोस्त जीनियस जी पढ़ाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बैठ जाए, चलते हैं एक नई दुनिया में जिसे हम सेल कहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. विशिष्ट पौधे और पशु कोशिकाएं कई समान विशेषताओं और कई भिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला यानी झिल्ली पुटिकाओं का एक जटिल नेटवर्क और गोल्जी उपकरण होते हैं। उनमें एक साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म होता है। कोशिकाएं एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली एक कोशिका भित्ति में संलग्न होती है, जो सेल्यूलोज से बनी होती है। पौधों की कोशिकाओं में आमतौर पर कोशिका रस से भरे रिक्तिकाएं और प्रकाश संश्लेषण करने वाले क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं। नाभिक नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। इसमें न्यूक्लियोलस होता है, जहां राइबोसोम का निर्माण होता है। नाभिक की सामग्री ज्यादातर क्रोमेटिन से बनी होती है। क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन पर कुंडलित डीएनए होता है। डीएनए प्रोटीन को एनकोड करता है। इस प्रकार यह कोशिकाओं और पूरे जीव के गुणों के लिए जिम्मेदार है। नाभिकीय झिल्ली एक दोहरी लिपिड झिल्ली है। इसमें छिद्र होते हैं, जो छिद्र बनाने वाले झिल्ली प्रोटीन से बने होते हैं, जिनके माध्यम से पदार्थ कोशिका, द्रव्य और नाभिक के बीच परिवहन किए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिकीय झिल्ली की बाहरी परत के साथ निरंतर होता है। खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिक के करीब होता है। इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, जो डीएनए द्वारा निर्दिष्ट क्रम में प्रोटीन अणुओं को संश्लेषित करते हैं, जिन्हें डीएनए में कॉपी किया जाता है। नाभिक में मैसेंजर आरएनए अणु, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण और विषहरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुछ को तोड़ता है। हानिकारक सामग्री रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम द्वारा उत्पादित प्रोटीन को गोल्जी उपकरण में संसाधित और पैक किया जाता है। यह प्रोटीन के अंतिम गंतव्य को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक भाग एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं और पानी को बाहर धकेलते हैं, जिससे एक दोहरी परत बनती है। एक परत के भीतर फॉस्फेटाइड अणु स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी परत को छोड़ते हैं। इसीलिए लिपिड झिल्ली एक द्विआयामी तरल है। कोशिका झिल्ली में झिल्ली प्रोटीन के कई कार्य हो सकते हैं। उनमें से कुछ चैनल के रूप में काम करते हैं, जबकि अन्य रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो सिग्नल अणुओं को बांधते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण अंग हैं। वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उनमें एक दोहरी झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली की तहें थाइलाकॉइड डिस्क बनाती है। ये डिस्क अक्सर एक साथ रखी जाती है, जिससे ग्रैना बनता है। पौधे और पशु दोनों कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इन्हें अक्सर कोशिकाओं के पावर स्टेशन माना जाता है। वे कार्बनिक अणुओं को तोड़कर बड़ी मात्रा में एटीपी का उत्पादन करते हैं। एटीपी वह अणु है जो कोशिकाओं में ऊर्जा हस्तांतरण करता है। जीवित जीवों की पहचान कोशिकीय संगठन से होती है। कोशिकाएं और जीवन की सबसे छोटी इकाई हैं, जिन्हें जीवित चीजों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और अक्सर इन्हें जीवन की निर्माण सामग्री कहा जाता है। कोशिकाएं जैविक प्रक्रियाओं में संलग्न होती हैं, लेकिन कोशिका अंगक स्वयं जीवित चीजें नहीं हैं।